आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईपीएस ऑफिसर की। आईपीएस ऑफिसर कैसे बनते हैं। जो स्टूडेंट हैं अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं और उनका सपना है आईपीएस ऑफिसर बनना, उनको नहीं पता है कि इसके लिए आपको किस वेबसाइट पर अपडेट रहना होता है, यानी किस वेबसाइट से नोटिफिकेशन रिलीज होता है, कौन सा एग्जामिनेशन आपको देना होता है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है। फुल इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी आईपीएस ऑफिसर बनने से रिलेटेड। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा और पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इन फ्यूचर अगर आप आईपीएस बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ओके सो फ्रेंड्स, मैं हूँ आस्था एंड वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। सबसे पहले हम देखेंगे आईपीएस क्या है। आईपीएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन पुलिस सर्विस, हिंदी में भारतीय पुलिस सेवा के नाम से भी जानते हैं। आईपीएस भारत सरकार की तीनों अखिल भारतीय सेवाओं जिसमें कि आईआरएस, आईएएस, आईएफएस ये जो सर्विसेज है, उसी तरह से आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस भी होती है। आईपीएस का जो गठन है ये 1948 में हुआ था। आईपीएस अगर आप बनते हैं तो इसमें आपको वर्दी भी मिलती है। ओके, अब अगर हम बात करें इसके लिए योग्यता की, तो आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। शॉर्ट में मैं आपको पूरा फुल प्रोसेस बताने की कोशिश करूंगी कम से कम टाइम में, ठीक है। आईपीएस बनने के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए ग्रेजुएशन। किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आप आईपीएस की जो वैकेंसीज यानी नोटिफिकेशन रिलीज होता है आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं। किसी भी सब्जेक्ट से आप अपना ग्रेजुएशन कर लीजिए एंड ऑल इंडिया में आप कहीं से भी गवर्नमेंट द्वारा जो अप्रूव यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूट है कहीं से भी आप कर सकते हैं अपना ग्रेजुएशन। आफ्टर ग्रेजुएशन आप इसके एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें इसमें एज लिमिट की, एज लिमिट क्या रहती है, तो आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए जो एज क्राइटेरिया रखा गया है ये जनरल कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए 21 to 32 ईयर रखा गया है, क्योंकि ये आफ्टर ग्रेजुएशन आप अप्लाई करते हैं तो मिनिमम आपकी 21, मैक्सिमम 32 ईयर आपकी एज होनी चाहिए। वहीं अगर आप रिजर्व कैटेगरीज में होंगे तो आपको थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंगली रहता है आपको मिल जाएगा। अब ये इंडियन पुलिस सर्विस है तो इसमें आपको हाइट्स यानी फिजिकल रिक्वायरमेंट भी इसमें रहती है, आपकी हाइट चेक की जाती है इसमें। तो मेल कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरीज से हैं, मेल कैंडिडेट हैं, उनके लिए हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर यानी 5 फुट 5 इंच करीब आपकी हाइट होनी चाहिए। ऐसे एसटी कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैंडिडेट हैं, उनके लिए 160 सेंटीमीटर हाइट रहती है। वहीं अगर हम फीमेल के लिए देखें तो जनरल जो फीमेल कैंडिडेट हैं 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और जो रिजर्व कैटेगरीज में है उनको 145 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर चेस्ट जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब अगर आपने ग्रेजुएशन भी कर लिया और इसकी जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है उसको भी आप फुलफिल करते हैं तो आपको अब किस वेबसाइट पर यानी नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज़ होगा, आपको कहाँ पर अपडेट रहना चाहिए, तो ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के द्वारा इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाता है। जैसे कि आईएफएस का नोटिफिकेशन है, यूपीएससी के द्वारा जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रखा जाता है, नोटिफिकेशन रिलीज़ होता है, वही एग्जामिनेशन आपको आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए देना होता है। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम यही आपको देना होता है। इसमें बहुत सारी पोस्ट रहती है जिसमें कि आपको चूज़ करनी होती हैं, ठीक है। अगर आपने आईएएस कैसे बनते हैं वीडियो नहीं देखा है, लिंक आई बटन पर दूंगी, उसको देख लीजिएगा। फुली एक्सप्लेन उसमें आपको किया गया है, पोस्ट के बारे में भी बताया गया है। तो उसी में से आईपीएस जो पोस्ट रहती है उसके लिए भी आपको यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन देना होता है और ये जो नोटिफिकेशन है साल में एक बार रिलीज़ किया जाता है। ऑल इंडिया से इस एग्जामिनेशन के लिए कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। अब इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो प्री एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू बेस्ड होता है। 3 स्टेजेस में आपका सिलेक्शन रहता है, प्री एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। जब आप ये तीनों स्टेजेस क्लियर कर लेते हैं, प्री क्लियर करते हैं आप मेंस के लिए एलिजिबल होते हैं, मेंस एग्जाम क्लियर करते हैं आप इंटरव्यू के लिए होते हैं और इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपको ट्रेनिंग दी जाती है। आफ्टर ट्रेनिंग आपको ज्वाइनिंग दी जाती है।
ठीक है। पुलिस विभाग में जो बड़े ऑफिसर्स, ग्रुप ए की पोस्ट है, ये ग्रुप ए के अंतर्गत आती हैं, तो ये पुलिस विभाग में सबसे टॉप जो पोस्ट रहती है वहाँ पर आपकी पोस्टिंग रहती है। जैसे एसपी है और भी पोस्ट रहती है, वहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। लेकिन ये जो एग्जामिनेशन है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इसके लिए अटेम्प्ट्स लिमिटेड होते हैं। ठीक है, कैटेगरीज वाइज डिवाइड किया गया है। जैसे अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आप सिर्फ ये एग्जामिनेशन 6 बार दे सकते हैं, 6 अटेम्प्ट आपके पास होते हैं। ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपके पास 9 अटेम्प्ट हैं, और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए ये अनलिमिटेड है, कोई भी लिमिट नहीं है, आप कितने भी बार सिविल सर्विस एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अब यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस क्या रहता है, इस पर मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगी, क्योंकि इसमें सभी का सेम रहता है। मैंने आपको बताया आईएएस आईपीएस या सभी के लिए एक ही नोटिफिकेशन आता है, पैटर्न भी सेम रहता है, सेम प्रोसेस रहता है सब कुछ। अगर आप चाहें तो आईएएस जो वीडियो अपलोड है आप उसको विजिट कर लीजिए। अदरवाइज आईपीएस ऑफिसर के लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं अलग से वीडियो अपलोड करूं इसके एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस पर, वैसे स्टेजेस हमने देख ली हैं। 3 स्टेजेस में सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू, लास्ट में आपकी ट्रेनिंग रहती है। इसके बाद अगर आपको लगता है कि मैं वीडियो अपलोड करूं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर फुल डिटेल के साथ, एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के साथ, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस पर भी एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगी। एंड शॉर्ट में कोशिश की आपको आईपीएस ऑफिसर्स कैसे बनते हैं ये इन्फॉर्मेशन देने की, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट होते हैं जिनको जानकारी नहीं होती है कि पर्टिकुलर किसी पोस्ट के लिए किस तरह से हम भर्ती होते हैं, कहाँ से नोटिफिकेशन आता है। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं इस टॉपिक को भी कवर करती चलूँ, हाउ टू बिकम टॉपिक को साथ में लेकर चलूँ। एग्जामिनेशंस, एंट्रेंस एग्जाम आफ्टर 12th आपको करे गाइडेंस देना, एंड साथ में गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज, सो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज पर भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। अगर आप ऑल इंडिया लेवल की जॉब के लिए एलिजिबल हैं, यानी आप इंटरेस्टेड हैं, तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ऑल ऑप्शन के बेल आइकन का जो ऑल ऑप्शन है उसको प्रेस कीजिएगा, सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।